जय हिंद सभी को। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिखा गया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हम जानते हैं कि F बराबर होता है R/2। R का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और बटे में रखेंगे 2, भाग देंगे तो आएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 इन दोनों में 10 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हमें यह पता होनी चाहिए कि जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो होती है माइनस, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 -10 सेंटीमीटर होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि R बराबर होता है 2F, अतः F का मान 10 सेंटीमीटर रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2 × 10 अर्थात हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। थर्ड क्वेश्चन की बात कीजिए। बोला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। हमें पता है कि F बराबर होता है R/2, या हम कह सकते हैं R बराबर 2। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू के बिना सॉल्व किए हुए हम ऐसा ही अंदाज नहीं कर सकते। अर्थात इसको आपको सॉल्व करके ही देखना होगा कि नहीं हमें क्या आंसर मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि दिया गया है कि F का मान हमें F का मान तो दिया है कि यह है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अर्थात U का भी मान दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। अब ये प्लस लेंगे माइनस लेंगे वो बात की बात ही। हमें पता है कि 1/F बराबर होता है 1/V -1/U। ये लेंस के लिए होता है, लेकिन हम अगर बीच में प्लस कर देते हैं तो होता है दर्पण के लिए। F का मान दे रखा है, ये है एक तरीके से अवतल दर्पण, अर्थात हम F का मान माइनस में लेंगे तो हो जाएगा F बराबर -10। हमें निकालना है V का मान। U का मान दे रखा है 20, लेकिन हम 20 ना रख के -20 रखेंगे, ठीक है। इस 20 को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा +20, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/10 + 1/20 बराबर हो जाएगा 1/V। एलसीएम होगा हमारा 20। यहाँ से हो जाएगा -2 और यहाँ से हो जाएगा +1, अर्थात हम कह सकते हैं 1/V। जो मान हमारा आएगा वो आएगा V बराबर -20 सेंटीमीटर। अब -20 सेंटीमीटर का मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारा जो मान आएगा वो -20 सेंटीमीटर, अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे या फोकस पर या दर्पण और फोकस के बीच या दर्पण के वक्रता केंद्र पर देखिए हमारा जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु और 20 सेंटीमीटर पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही स्थित होगी। आपको अगर सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन देख लीजिए। ये रहा सॉल्यूशन, आप इससे समझ भी सकते हैं और आसानी से देख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, बोला है कि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा बने। ऑप्शन नंबर 1 है फोकस तथा दर्पण के बीच। ऑप्शन नंबर 2 है F दूरी तथा 2F के बीच। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लेंस में होता है। अब ये बोला है ऑप्शन नंबर जो 3 है, जो मिस्टेक से लिखा गया सेकंड, वो लिखा है 2F दूरी पर। ये भी पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है कहीं भी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फोकस तथा दर्पण के बीच जब होता है तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होना चाहिए कि ये जो होता है
दर्पण के पीछे की तरफ बनता है और बनता कहाँ है, तो ध्रुव P और फोकस F के बीच में बनता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है ये होता है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अर्थात इस ऑप्शन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दर्पण के पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, दर्पण से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो पूछ रहा है ये कौन सा दर्पण होगा। पता है कि समतल दर्पण से समान प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से बड़ा और छोटा बनता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बनता है तो सदैव की बात होती है। और सदैव में देखो, अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी के साथ साथ बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण में आभासी के साथ साथ छोटा बनता है। अर्थात हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, तो यह दर्पण है। अभी आपको मैं बताया हूँ कि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कब दिखता है, जब यह दर्पण कैसा हो, अवतल दर्पण हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, करात दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव। तो मतलब उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसा बनता है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, समान आकार का, सभी। तो हमें पता है कि किसी भी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिकतम होता है। तो ये जो दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिकतम होता है ये अवतल दर्पण का होता है। ये बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितना होती है। ऑप्शन नंबर 1 0, सेकंड नंबर है अनंत, थर्ड नंबर है 25 और चौथा ऑप्शन है -25 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो होता है अवतल दर्पण की। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र तो अधिक होती ही होती है, और ये जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है हमारा अनंत। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। इसमें कुछ अच्छे पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी एवं पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब कोई भी वस्तु अगर किसी समतल दर्पण के सामने रखी गई है, अगर वो 2x की स्पीड से अगर उसकी तरफ आती हुई प्रतीत होती है, तो हमें जो मिरर में देखने के बाद प्रतीत होता है कि वो 2x स्पीड से हमारी तरफ आती हुई प्रतीत होती है। अगर किसी व्यक्ति की हाइट h सेंटीमीटर है तो उसे अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए h/2 सेंटीमीटर वाले अवतल दर्पण की समतल दर्पण की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, और इस क्वेश्चन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो दूरी होती है, आप सभी को पता होगा कि दूरी उतना ही दूरी पे मतलब समान ही होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी दर्पण से मतलब समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है वो भी 10 ही सेंटीमीटर बनेगा। इस क्वेश्चन के 2 पहलू हो सकते हैं, या तो पूछा जा सकता है कि वस्तु जहाँ रखी गई है वहाँ से उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछे तो हमें दूरी को दोगुनी करनी होती है। लेकिन ये पूछा है कि एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, 10 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो ये आप सभी को पता है कहाँ बनेगा, ये बनेगा ध्रुव एवं फोकस के बीच। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में श्योर है कि इनमें से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।